वी लुकअप लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम इंसर्ट फंक्शन के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, सेकंड हम डायरेक्ट फार्मूला को इंसर्ट करके। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बार के थ्रू इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फार्मूला बार पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला पर जाएंगे, यहाँ पर हम इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और लुकअप एंड रेफरेंसेस से हम यहाँ पर चूज करेंगे वी लुकअप को। तो ये अब यहाँ पर देखिए दो हमारे पास डिफरेंट टेबल दी हुई है। दोनों टेबल में हमारे पास एक में पूरा प्लेयर्स का डेटाबेस बना हुआ है, दूसरी टेबल में हमारे पास कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स है जिनका हम लोगों को वैल्यूज वगैरह को हमको रिट्रीव करनी है, एज को रिट्रीव करनी है। तो सबसे पहली चीज रिट्रीव करने के लिए हमें देखना होता है कि दोनों टेबल में ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक है। तो जो प्लेयर आईडी है वो हर एक प्लेयर की यूनिक है। तो अब हमें डेटा रिट्रीव करने के लिए कौन सी एक यूनिक आईडी को देखते हुए हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, तो वो है प्लेयर आईडी। तो यहाँ पर हम लोग प्लेयर आईडी सेलेक्ट करेंगे कि इन प्लेयर्स का हमें डेटा रिट्रीव करना है, और इसको फ्रीज करने के लिए हम लोग F4 का यूज करेंगे। अब टेबल एरे हमको डेटा कहाँ से लेके आना है, हमको सेकंड वाली टेबल में डेटा लेकर आना है, लेकिन कहाँ से लेके आना है, तो फर्स्ट वाली टेबल। तो अब हम उस पूरे टेबल के एरिया को सेलेक्ट करेंगे कि प्लेयर आईडी से हमें क्या डेटा लेके आना, एज। तो प्लेयर आईडी से हम एज तक के सारे डेटाबेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और ये देख पा रहे हैं आप कि कौन से नंबर का ये कॉलम है, तो ये है कॉलम नंबर 12। अब आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स डालना होता है कि कौन से डेटा से, कौन से नंबर के कॉलम से आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो प्लेयर आईडी वाज लाइक कॉलम नंबर 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग 12 नंबर के कॉलम पर एज जो डला हुआ है उसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ रेंज लुकअप में क्या यूज करेंगे, जीरो। जीरो का मीन्स होता है कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा को यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग जिन जिन खिलाड़ियों का डेटाबेस में इस पर्टिकुलर टेबल 1 वाले डेटाबेस में नाम था या डिटेल्स थी, उन सभी की रिट्रीव हो गई है। अब जिन लोगों का डेटाबेस में नाम नहीं था उन लोगों के सामने ये एरर आई हुई। तो ये हो गया फर्स्ट वे कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन को। सेकंड तरीका ये है कि यदि आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हुए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इंसर्ट फंक्शन के थ्रू देखे थे, वैसे भी इस पर्टिकुलर तरीके से भी वैसे सिमिलर फॉर्मूला जनरेट होगा। तो इक्वल का सिंबल आएगा, वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू जिसके लिए आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो ये है। देन लुक आप कहाँ से डेटा को, टेबल का एरे सेलेक्ट करना है जहां से आपको डेटा को रिट्रीव करना है, तो ये हमें एज लेके आना है। तो एज तक का मैंने ये पूरा का पूरा डेटाबेस जो है सेलेक्ट कर लिया कि इस डेटाबेस से उनका हमको डिटेल हम लोग निकाल पाएंगे। देन ये कौन से नंबर का कॉलम है जहां से हम डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो 12। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर ट्रू, फॉल्स या फिर जीरो का यूज करेंगे जो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। देन हम एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वे से भी हम लोगों ने डेटा रिट्रीव कर पाए। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जगह पर यह एन ए जो लिखा हुआ है ये एरर शो हो रही है। आप चाहते हैं कि जिन खिलाड़ियों का जैसे M197 जो प्लेयर आईडी है, उस प्लेयर का डेटाबेस इस पर्टिकुलर टेबल 1 वाले डेटाबेस में नहीं आया हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि वहां पर एरर ना आके कोई मैसेज आए, तो हम इसके लिए भी यहाँ पर इफ एरर, मतलब ये वी लुकअप के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक इफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे। इफ एरर, यदि लुकअप का जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा, यदि लुकअप के थ्रू यदि वैल्यू रिट्रीव होती है तो वो वैल्यू आएगी, अदरवाइज मैंने अब यहाँ पे इफ एरर का यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन किया, फंक्शन वो पूरा एज इट इज रहेगा वी लुकअप वाला। उसके बाद यदि वैल्यू निकलती है तो वैल्यू रिट्रीव होगी, अदरवाइज कोई एरर आती है, मतलब उसका डेटाबेस फाइंड आउट नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ एक कस्टमाइज मैसेज आए। तो मैंने मैसेज लिख रहा हूँ कि डेटा डिटेल्स नॉट फाउंड इन डेटाबेस। आप देखते हैं कि जिन खिलाड़ियों का इस पर्टिकुलर डेटाबेस में नाम नहीं होगा तो वहां पर
ये मैसेज आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्ट हम जो मैसेज देखना चाह रहे थे, जिन खिलाड़ियों का डेटाबेस में डिटेल थी उनका डिटेल आ गया, जिनका नहीं था वहां पर एरर आई है कि डिटेल्स नॉट फाउंड इन डेटाबेस। अब एक तो हमने ये देखे कि सेम वर्कशीट पर कैसे एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को लेके जाया जा सकता है, बट क्या ये पॉसिबल है कि एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में डेटा कैसे लेकर आए? तो ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए अब मैं इस वाले पर्टिकुलर डेटाबेस में कंट्री लेके आना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर प्लेयर्स की, कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि वी लुकअप, यहाँ पे मैंने फंक्शन राइट किया, उसके बाद मैं वो लुकअप वैल्यू देखूंगा जिसके लिए मुझे डेटा को रिट्रीव करना है। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन से कॉलम से या वो एरे को जहां से मुझे लेकर आना है। तो ये प्लेयर की आईडी डली हुई है, यहाँ से मुझे कंट्री निकाल के लेके आनी है। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि 1 2 3 थर्ड नंबर के कॉलम पर जो है, जहां से सेलेक्ट करते हैं वहां से काउंट करते हैं। तो सिलेक्शन के बाद से, प्रोडक्ट आईडी के बाद से ये थर्ड नंबर का कॉलम है। ये पहले तो मैंने इस लिंक को मतलब इस टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ये कौन सी डेटाबेस, कौन से नंबर से मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, थर्ड नंबर के कॉलम से, और एग्जैक्ट मैच होता है तो वहां पर हमें जीरो या, तो आप देख पा रहे हैं कि सभी कैंडिडेट का हम लोगों ने सक्सेसफुली डेटाबेस रिट्रीव कर लिया है। थैंक यू सो मच।